बच्चों, वीडियो लर्निंग के इस सेशन में अभी हम लोग सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक और ये कंटिन्यू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। होप आप सभी लोग मेरे साथ ट्रिग्नोमेट्रिक सीख रहे हो, समझ रहे हो और इसको प्रैक्टिस भी कर रहे हो। आज हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 to 12, 4 क्वेश्चन सीखेंगे और इस तरीके से हमारा ये जो एक्सरसाइज है .1 आज पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। डोंट फॉरगेट, आपका जो बैकबोन है, ये तीनों फॉर्मूला फंडामेंटल आइडेंटिटी के तीनों फॉर्मूलेज आपके दिमाग में अब तक बैठ जाना चाहिए। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आपको एक बार थोड़ा ये फॉर्मूला दिमाग में बिठाना है, उसके बाद ही ये वीडियो को कंटिन्यू करो। यहां पर हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप देखोगे तो उन्होंने बोला है प्रूव दैट व्हाट, दे आर टेलिंग कि tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा विच इज नथिंग बट 2 है। तो मैं पहले LHS ले लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज नथिंग बट tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा विच इज नथिंग बट 2। अब यहाँ देखो, उनको जो प्रूफ चाहिए उसमें स्क्वायर में चाहिए, तो हमारे पास एक आइडिया होना चाहिए। हमको जो हम प्रूफ बोला है वो प्रूफ के हिसाब से भी हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ हियर, अब उनको स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर देता हूं। जब दोनों साइड का स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा द होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट 2 का स्क्वायर। अब यहां पर हम लोग सिंपली कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हमको पता है a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे यहां पर इन टर्म्स ऑफ tan थीटा एंड 1 बाय tan थीटा। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया tan स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab और प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया ए बी स्क्वायर, मतलब tan थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। मैंने ब्लाइंडली फॉर्मूला यूज किया है, बाकी कुछ भी यहाँ पर नहीं किया हूं। नाउ अब यहाँ पर देखो, ये tan थीटा और ये tan थीटा कैंसिल हो गया क्योंकि एक न्यूमरेटर में है दूसरा डिनोमिनेटर में है। अब यहाँ पर आपको मिला tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 4 यहीं रहने दो, इस 2 का साइड चेंज कर दो तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2। फाइनली अगर आप देखोगे आपको आपका जो रिक्वायरमेंट है वो फ्रूटफुल हो गया। दिस विल बिकम tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा विच इज नथिंग बट 4 माइनस 2 2। यही तो प्रूफ करना था, यही तो शो दैट करना है। होप यू गॉट द आइडिया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। यहां पर आपको क्लिक होना चाहिए, आपको जो प्रूफ करने के लिए बोला है, जो शो दैट करने के लिए बोला है, अकॉर्डिंगली आपको आपका सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। अब अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है देन वी आर गोइंग टू मूव फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, tan थीटा की जगह पर यहां पर क्या है, tan a है, तो आपको थीटा से, एक्स से, वाई से कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी एंगल ही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब यहां पर प्रूव दैट उन्होंने करने को बोला, आई विल टेक लेफ्ट हैंड साइड, मैं क्या ले लूंगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड लूंगा। नाउ इन लेफ्ट हैंड साइड दे आर टेलिंग कि ये tan a है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a द होल स्क्वायर,
कंफ्यूज नहीं होना है। प्लस कॉट ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए द होल स्क्वायर। नाउ प्लीज बी केयरफुल। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि जो तीन फॉर्मूला है, जो तीन फंडामेंटल आइडेंटिटी है, वो किसी भी तरीके से आपको दिमाग में फिट करना ही पड़ेगा इफ यू वांट फुल मार्क इन बोर्ड एग्जाम। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए, वो तीनों फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में वही फॉर्मूले फिट हो रहा है। क्या है फॉर्मूला? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं? सेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं। कॉट का क्या रिलेशन है? कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो अब इस फॉर्मेट में करने के लिए इसको क्या करोगे? ये कॉसेक स्क्वायर थीटा विच इज नथिंग बट कॉट स्क्वायर थीटा +1, तो दोनों रिप्लेसमेंट आपको मिल गया। अब देखो यहां पर ए क्या हो गया? ए हो गया tan ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए के जगह पर आप क्या लिखोगे? सेक स्क्वायर ए। आपका यहाँ एंगल क्या है? थीटा क्या है? ए है, ठीक है। अब इसका भी स्क्वायर, प्लीज बी केयरफुल, प्लस कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए विच इज नथिंग बट कॉसेक स्क्वायर ए, और इसका भी स्क्वायर। नाउ आपको रिलेशन बहुत अच्छे से पता है। साइन थीटा, ध्यान से समझो, साइन थीटा और कॉस थीटा का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ tan एंड कॉट पता है। क्या है? tan थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, एंड कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि आप एग्जाम में गड़बड़ी नहीं करो, और ये सब सारी चीजें जो मैं लिख रहा हूं एग्जाम में साइड बाय साइड आपको लिखना है। तो अब और यहाँ पर क्या देखो, सेक स्क्वायर है, सेक का भी रिलेशन आपको पता है, कॉस के साथ में होता है। कॉसेक का रिलेशन आपको पता है, साइन के साथ में होता है। तो अगर मैं इस वाले स्टेप को साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो किस हिसाब से कन्वर्ट होगा समझो आप। tan ए अपॉन सेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं? देखो tan ए को मैं लिख सकता हूं साइन ए अपॉन कॉस ए होल अपॉन 1 बाय, यहाँ पर क्या है? 1 बाय सेक स्क्वायर ए है। तो अब यहाँ लॉज ऑफ इंडाइसेस अगर यूज करोगे तो 2 2 जा 4 हो गया, तो ये हो गया 1 बाय कॉस रेज टू 4 ए। होप यू गॉट दिस वन। ऐसे ही आप इसका कर लोगे। कॉट ए को कॉस ए बाय साइन ए के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, प्लस दिस इज नथिंग बट कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन, यहाँ पर क्या है? यहाँ कॉसेक स्क्वायर ए है और ये 2 2 जा 4 है, तो कॉसेक रेज टू 4 क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम 1 बाय साइन रेज टू 4 ए। होप बहुत अच्छे से ये समझ में आया कन्वर्जन। अब यहाँ पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में आपको बताया है a बाय बी होल अपॉन सी बाय डी विच इज नथिंग बट a बाय बी इंटू डी बाय सी। इन द सेम हैंड, इन द सेम फॉर्मेट, व्हाट यू नीड टू डू, आपको करना क्या है? ऐसे ही आपको ये चेंज करना है। सो दिस विल बिकम साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू दिस इज नथिंग बट कॉस रेज टू 4a बाय 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू साइन रेज टू 4a अपॉन 1। अब सिंपली आप कैंसल करने की कोशिश करो। तो जब आप कैंसल करने की कोशिश करोगे, यहाँ कॉस ए पूरा कैंसल हो गया
और यहाँ पर एक कॉस कैंसिल हो गया क्योंकि ये कितना है, ये कॉस रेज टू 4a है, तो अब एक कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या बचा है डियर, कॉस क्यूब a बचा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर साइन a पूरा कैंसिल हो गया और यहाँ ये कैंसिल हो गया तो दिस विल बिकम साइन क्यूब a। अब आपके पास फाइनल बचा क्या है, आपके पास बचा है साइन a इंटू कॉस क्यूब a प्लस व्हाट, बचा है कॉस a इंटू साइन क्यूब a। अब जरा हम लोग चलते हैं हमारे रिक्वायरमेंट की तरफ। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा रिक्वायरमेंट यहाँ पर है, दे आर आस्किंग कि आपको राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, आपको राइट हैंड साइड में सिंपली चाहिए साइन ए कॉस ए। तो अब वो यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ देखो दोनों में साइन ए है, दोनों में कॉस ए है। अगर साइन ए कॉस ए कॉमन ले लूं तो ये साइन निकल गया बाहर, यहाँ से एक कॉस निकला तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस ये कॉस निकल गया बाहर, यहाँ से एक साइन निकला तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर ए। आपको फिर से पता है फंडामेंटल आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज नथिंग बट 1। तो अब इस केस में क्या हो गया, दिस विल ऑल्सो बिकम ये 1 हो गया। अब आपको फाइनल आंसर क्या मिला, साइन ए इंटू कॉस ए इंटू 1 का मल्टीप्लाई करोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, विच इज नथिंग बट योर राइट हैंड साइड। लास्ट में डोंट फॉरगेट फाइनल आंसर के लिए आपको क्वेश्चंस लिखना है, देन राइट डाउन हेंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, 3 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आप करोगे, यू कैन एबल टू डू इट। आप इसको आराम से कर सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको रेस टू 4 है, देखकर टेंशन आता रहेगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही काम करना है, जो मैं सिखा रहा हूं उसको आपको सीखना है। रट्टोफाई नहीं करना है, रटना नहीं है, आपको मेरे साथ धीरे धीरे सीखना है, समझना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। अब देखो यहाँ पर अगेन फिर से मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया है, सेक रेस टू 4a 1 माइनस साइन रेस टू 4a है माइनस 2 tan स्क्वायर a है, और उनको रिजल्ट में चाहिए क्या, उनको रिजल्ट में 1 चाहिए, 1। ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर मैं एक स्टेप थोड़ा और करता हूँ। सेक रेस टू 4a को मैं कॉस रेस टू 4a लिख देता हूँ, और इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए द होल स्क्वायर करता हूँ, और ये 1 का भी स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं एज इट इज रखता हूँ 2 tan स्क्वायर ए। एक चीज आपको बहुत अच्छे से पता है डियर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज नथिंग बट ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इन द सेम हैंड इसी तरीके से आपको यहाँ पर यूज करना है। ये क्या हो गया है, ए कॉस रेस टू 4a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर आपका a 1 है और b साइन स्क्वायर a है, तो हम लोग लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a एक ब्रैकेट में इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर a दूसरे ब्रैकेट में, और ये हो गया माइनस 2 tan स्क्वायर a। आप समझना, फिर से हम लोग फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करेंगे। हमारा फंडामेंटल आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज नथिंग बट 1। अब यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो आप इसको कैसे लिखोगे,
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा क्या है, ए है। ये हो गया कॉस रेज टू 4a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए विच इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर ए। और इसको एज इट इज रखते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, और ये हो गया माइनस 2 टैन स्क्वायर ए। अब यहाँ से ये पूरा कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ से ये 2 कॉस कैंसिल हुआ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब ये 2 कॉस कैंसिल हुआ तो यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा है कॉस स्क्वायर ए, यहाँ बचा है कॉस स्क्वायर ए। अब इसके बाद ए स्टेप को हम लोग कॉपी करते हैं। तो कॉपी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंपली हम लोग को कॉपी करना है, कॉपी करके थोड़ा सा चेंजेस करना है, यू कैन एबल टू गेट द रिजल्ट। तो ये मिला 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर क्या है, ऊपर है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ उन्होंने लिखा है माइनस 2 टैन स्क्वायर ए, तो ये हो गया माइनस 2 टाइम्स टैन स्क्वायर ए, हमने कॉपी कर लिया। क्लियर। अब यहाँ पर अगर ये साइन और कॉस के फॉर्मेट में है तो इसको भी हमको साइन और कॉस के फॉर्मेट में लिख देंगे तो हमारा लाइफ और कंफर्टेबल हो जाएगा। तो ये हो गया 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ देखो इसका भी डिनोमिनेटर इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग करेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए नॉर्मल अलजेब्रा माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होल अपॉन कॉस स्क्वायर ए। नाउ व्हाट टू डू, 1 माइनस 2, मतलब यहाँ एक साइन है और यहाँ 2 साइन है, तो दिस विल बिकम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और आपको फंडामेंटल आइडेंटिटी बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए विच इज नथिंग बट 1। अब यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो इसको आप क्या लिख दोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए विच इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर ए। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया माय डियर कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। कैंसलेशन होने के बाद क्या मिलेगा, 1 मिलेगा विच इज नथिंग बट योर राइट हैंड साइड। लास्ट में क्या करना है, डोंट फॉरगेट, भूलना नहीं है, ओरिजिनल क्वेश्चन को कॉपी करना है, ओरिजिनल क्वेश्चन को कॉपी करना है और फाइनल लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों लिखना है एंड हेंस प्रूव्ड। होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। मैंने हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करने की ट्राई किया हूँ। नाउ कम ऑन दिस वन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ भी नहीं है, ध्यान से आपको समझना है। यहाँ पर देखने में आपको बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन उतना कुछ है नहीं। क्या करना है, ध्यान से देखो। मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन sec थीटा -1। अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा व्हाट इज द स्टेप आई एम डूइंग। दिस इज नथिंग बट, अगर मैं इसी स्टेप में ऐसा लिखूं tan थीटा अपॉन sec थीटा -1 इंटू व्हाट, इंटू sec थीटा +1 अपॉन दिस इज नथिंग बट sec थीटा +1। होप ये स्टेप मैंने क्या किया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। दिस इज कॉल्ड एज द रेशनलाइजेशन। अब यहाँ देखो, दिस इज नथिंग बट tan थीटा ब्रैकेट में
दिस इज सेक थीटा प्लस 1 होल अपॉन, अब यहां देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका रिजल्ट क्या आता है? इसका रिजल्ट आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन द सेम हैंड यहाँ हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करने की ट्राई करो। तो फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या है माय डियर? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि मुझे सेक के साथ वाला ही रिलेशन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर मैं tan स्क्वायर थीटा लिखूं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रिप्लेसमेंट मुझे मिला tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर मैं सिंपली रिप्लेस करूँगा, ये tan थीटा एज इट इज लिखूँगा। नाउ दिस इज सेक थीटा प्लस 1 होल अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या मैं लिखूंगा? tan स्क्वायर थीटा। दिस इज नथिंग बट, ये किसके बराबर है? ये है tan थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू दिस। अब एक tan और एक tan यहाँ कैंसल हो गया। अब फाइनली यहाँ बचा क्या? फाइनली यहाँ पर बचा है tan थीटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू क्या बचा है? इक्वल टू बचा है सेक थीटा प्लस 1 होल अपॉन tan थीटा। एक चीज अभी यहाँ ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चे, अगर यहाँ पर ऐसा कुछ रेशियो है a अपॉन बी विच इज नथिंग बट c बाय डी, तो आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो a बाय बी इज नथिंग बट a प्लस सी बाय बी प्लस डी। मतलब ये दोनों को ऐड करते हो न्यूमरेटर में, ये दोनों को डिनोमिनेटर में, विच इज नथिंग बट c बाय डी। दिस इज कॉल्ड एज थियरम ऑन इक्वल रेशियो। आपने पिछले क्लास में इसको पढ़ा है। वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। अगर वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे तो क्या करेंगे? ये दोनों को ऐड कर दो और ये दोनों को ऐड कर दो। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? You are going to get sec theta plus 1 plus tan theta, yes or no, अपॉन यहाँ पे क्या है? tan theta प्लस sec theta माइनस 1। अब ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है, लिख दो, थोड़ा आगे पीछे है। पहले tan और sec है, फिर नीचे भी tan sec है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? दिस इज नथिंग बट tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 होल अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, और ये tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1। ये रिजल्ट हम लोग ने यहाँ पर यूज किया। दिस इज योर प्रूफ। होप यू गॉट द आइडिया। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। ये पूरा एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री का 1 बाय 1 करके मैं बहुत सिस्टमैटिक तरीके से धीरे धीरे हर एक स्टेप को एक्सप्लेन किया हूँ कि आपका कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। आपका एक सिंगल एम होना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना है, सीखना है, समझना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको पूरे के पूरे मार्क्स लाना है। थैंक यू।